भाजपा ने इस बार उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य तय किया है। इन 80 लोकसभा सीटों में 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर फिलहाल भाजपा नहीं है। अब इन सीटों पर कमल कैसे खिलाया जाए, इसे लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है और इसी को लेकर आज पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक हुई। हमारे साथ में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रवास कार्यक्रम है उसके प्रदेश के इंचार्ज भाजपा के महामंत्री अमरपाल मौर्य जी हैं। सर, क्या रहा आज की बैठक में और इन 14 सीटों को कैसे जीतेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य के साथ चल रही है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और हम ये भी जो 14 सीटें हैं इसको भी जीतने की पूरी योजना है और जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है। क्या रहा सर आज की बैठक में खास, क्या रणनीति? हाँ, बैठक में हम सारे चूँकि पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। उस 9 वर्षों में हम सब ने पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम, जैसे हम सब ने अपनी अपनी लोकसभा में भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रचना बनाई है कि लोकसभा के स्तर पर क्या कार्यक्रम होंगे, विधानसभा के स्तर पर क्या कार्यक्रम होंगे। ये जो गरीब कल्याण की जितनी भी योजना है उन सबको लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता ही नहीं, समाज के हर वर्ग के बीच में हम संवाद करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार जनता से संवाद करती है, सीधा अपने उपलब्धियों को उनके बीच में साझा करती है। इन 14 सीटों को आप अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, इन 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें से हम 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले कभी जीती रही है, तो इसलिए कोई चुनौती नहीं है। इनको भी हम लक्ष्य बना करके जो है, लोग कहते हैं ना गांधी परिवार को हराना जो है किसी के बस की बात नहीं है, राहुल गांधी हारे कि नहीं हारे, तो हम उन सारी सीटों को भी जो है जब हम योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य बना करके और एक दिशा में काम करते हैं तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम जो है जीत नहीं कर सकते। ये किसी के जो है कहने से नहीं कि कैसे जीतेंगे, बिल्कुल भाजपा जीतेगी। आपने गांधी परिवार का जिक्र किया तो रायबरेली का भी जिक्र आएगा। रायबरेली वो सीट है जहां पर भाजपा नहीं जीती आज तक। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, अमेठी के विषय में भी यही कहावत थी कि जो है भाजपा कभी नहीं जीत सकती है, लेकिन हमारी दीदी स्मृति ईरानी ने ऐसा पटका कि उत्तर प्रदेश छोड़ करके देश के दूसरे कोने में जाकर के उनको चुनाव लड़ना पड़ा। रायबरेली भी है, हम वहाँ पर भी जो है चुनाव की ऐसी रणनीति, ऐसी व्यवस्था, ऐसे कार्यकर्ता हमारी टीम लग रही है। अभी देखिए, हम सब जो है नगर पंचायत, नगर पालिका चुनाव में हम नगर पंचायतें वहाँ पर जो है 5 जीते, ऊंचाहार जो नहीं जीतते थे उसको जीते, 9 गठित नगर पंचायतें थी, सब जीते चुनाव। क्योंकि हम वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच में। मोदी सरकार की उपलब्धियों के जो भी काम है वो कैसे आम जन तक पहुँचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सरकार और संगठन दोनों उत्तर प्रदेश के और चाहे केंद्र की लग करके हम जनता के बीच में संवाद करें। मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त होगी। सपा का गढ़ है मैनपुरी, ये भी एक ऐसी सीट है जो भाजपा के लिए एक अभेद किले के रूप में, अभी उपचुनाव के नतीजे भी सबने देखे। देखिए, उपचुनाव के नतीजे कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो हम उसको लेकर के जो है हताश निराश नहीं होते हैं, बल्कि और उस दुगने उत्साह के साथ में जो है उस योजना पे काम करते हैं। और मुझे लगता है कि डिम्पल पहले भी हार चुकी हैं, ऐसा नहीं है। कन्नौज में हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट सुब्रत पाठक जी ने हराया है, तो ऐसा नहीं कि वो हार नहीं सकती। वो कोई ब्राज़ील और अर्जेंटीना नहीं है कि उनको जीता नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य के साथ चल रही है और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो 80 का लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ सर जानना चाहेंगे कि जो केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास है तो पिछले काफ़ी समय से चल रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2 चरण हो चुके हैं, अब तीसरा चरण होगा, तो इस तीसरे चरण में किस तरह से भूमिका रहेगी केंद्रीय मंत्रियों की, और जो पहले 2 चरण थे उसके फीडबैक पर क्या है? नहीं, हम देखिए, माने केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास, चूँकि सबको एक क्लस्टर के इंचार्ज बनाया गया है, हर महीने किसी न किसी जो है क्लस्टर के जो है लोकसभा में प्रवास पे रहते हैं। क्योंकि उनके प्रवास से हमारे जो है वहाँ की गतिविधियों में स्वाभाविक है इजाफा होगा। केंद्र के मंत्री आते हैं तो उस प्रकार के कार्यक्रम की रचना होती है, तो भारत सरकार की भी चीज़ें जनता के बीच में हम ले जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की भी चीज़ें हैं, और संगठन का एक मूवमेंट लगातार हम बना रहता है। इसलिए केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण में लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। और अब ये 9 साल की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में आज से टीम जो है 1 महीने का जो हमारा कार्यक्रम का लक्ष्य रखा हुआ है उस पर हम सब केंद्रित होकर के काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के प्रदेश के महामंत्री अमरपाल मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन 14 सीटों को लेकर खास रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास का जो तीसरा चरण है वो होगा, और इस तीसरे चरण में खास होगा कि जिस तरह से जनसंपर्क अभियान चल रहा है उसमें भाजपा की 9 साल की जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां उनको गिनाना। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।